देखिए, यहाँ आने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि एक गरीब माँ बाप का बच्चा विगत 9 दिनों से लापता है, विगत 2 तारीख से। और 2 तारीख को जब हम माँ पिता संबंधी इस क्षेत्र के सभी प्रमुख लोग जब थाना में अपनी सन्हा दर्ज करने के लिए गए लोग, तो पुलिस ने उस सन्हा को दर्ज करने से इनकार किया। जब 2 दिन बीत गया तो 2 दिनों के बाद वो सन्हा दर्ज किया और तब पुलिस का नींद खुलने का काम किया। और जिस प्रकार से उनकी माता जी और उनकी दादी, उनके परिवार के लोग जो दहाड़ मार मार के रो रही थी, उनका दांत लग जा रहा था, वो बेहोश हो जा रही थी। बहुत ही हृदय विदारक स्थिति इस परिवार में देखने को मिला। अंदर से आदमी हिल जाएगा, मतलब हर आदमी के मन में एक अलग प्रकार का भाव उत्पन्न हो जाता है। देख के बहुत मन व्यथित हुआ। लेकिन इस राज्य में चलने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और जिसे कांग्रेस समर्थन कर रही है, मुझे लगता है कि ऐसे गरीब परिवार के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। अब राजधानी के नाक के नीचे बगल में विधानसभा, इसके बगल में प्रोजेक्ट बिल्डिंग, उसके बगल में माननीय मंत्री लोग का आवास, बगल में हाई कोर्ट, बगल में माननीय विधायक का आवास, बहुत सारे प्रशासनिक पदाधिकारी इस क्षेत्र में रहते हैं। उस इलाके के बीच में 2 मासूम बच्चों का अगवा कर लिया जाता है और पुलिस चैन की नींद सो रही है। आज तक बच्चों को बरामदगी नहीं कर पाई है, बरामद नहीं कर पाई है। आखिर किस प्रकार का शासन और प्रशासन इस राज्य में चलने का काम कर रहा है? मुझे लगता है कि आज के दिन में किसी के बाल बच्चे, कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। सिर्फ यहाँ पर सरकार के नाम पर लोग व्यापार कर रहे हैं, सरकार के नाम पे लोग धंधा पानी करने का काम कर रहे हैं। आम लोगों के सुख सुविधा से कोई मतलब नहीं है, आम लोगों की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। जब राजधानी के पौष इलाके में जब इस प्रकार की घटना घट रही है, तो आप कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के लोग किस हाल में रहने का काम कर रहे हैं। आप पत्रकार मित्र किसी गाँव, किसी क्षेत्र से आप जरूर आते होंगे, लेकिन झारखंड के बारे में कभी हम लोगों ने कल्पना नहीं किया था कि झारखंड राज्य का इस प्रकार का दुर्दशा करने का काम हेमंत जी की सरकार करेगी। बहुत ही दुखदाई पल है। और हम लोगों ने स्पष्ट रूप से आप लोगों के माध्यम से कहा है कि अगर यदि सोमवार तक 2 दिन के अंदर बच्चों को सकुशल उनके परिवार के लोगों को सौंपने का काम नहीं करेगी, तो मंगलवार को प्रातः 10 बजे से भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर और रांची ग्रामीण के तत्वावधान में एसएसपी कार्यालय का घेराव करने का काम हमारे कार्यकर्ता करेंगे। और बच्चे को तो हर हालत में सही सलामत तरीके से परिवार को सुपुर्द करना ही पड़ेगा। अगर यदि पुलिस इसमें किसी प्रकार की, प्रशासन इसमें किसी प्रकार की कोताही बरतने का काम करेगा, तो भारतीय जनता पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। इसके आगे और भी आंदोलन का रूपरेखा तैयार कर देंगे। वो दोनों बच्चे इनके बच्चे नहीं थे, वो नरेंद्र मोदी जी के बच्चे थे। नरेंद्र मोदी का केंद्र बिंदु में गांव का गरीब व्यक्ति होता है, और वो गरीब व्यक्ति का, गरीब परिवार का बच्चा था। और नरेंद्र मोदी जी के पोते के समान दोनों बच्चे हैं। ये इनके माँ बाप के बच्चे नहीं थे, वो नरेंद्र मोदी जी के बच्चे हैं। और नरेंद्र मोदी जी इस प्रकार का हरकत करने वाली प्रशासन को बर्दाश्त नहीं करते हैं। और उनके नेतृत्व में देश चल रहा है, उनके नेतृत्व में करोड़ों करोड़ लोग आज आस्था व्यक्त करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस प्रकार की घटना की निंदा करता है। और इस घटना का जब तक पटाक्षेप नहीं हो जाता है, जब तक बच्चों की बरामदगी नहीं हो जाती है, मैं पुनः कहता हूँ कि प्रशासन को चैन से सोने नहीं देंगे।